स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है सूरज सन, उसमें दो बड़े एक्सप्लोजन एब्जॉर्ब किए गए हैं पिछले 2 दिनों में नासा के ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर सोलर स्टॉर्म महसूस किया गया है, काफी भयानक। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो स्टार लिंक के सैटेलाइट्स हैं, खुद एलॉन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि जो स्टार लिंक के सैटेलाइट्स हैं उसके ऊपर काफी हैवी प्रेशर लग रहा है। ये खबर आप देख सकते हैं, फर्स्ट एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म इन 20 ईयर्स। एक्चुअली 2003 में बहुत भयानक वाला सोलर स्टॉर्म आया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर स्टॉर्म एब्जॉर्ब किया गया है। तो इसको जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली है क्या, इसका इंपैक्ट क्या होता है। और इनफैक्ट लद्दाख में भी आप देखोगे तो जो ऑरोराज हैं वो भी ऑब्जर्व किए गए हैं। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा समर सेल इस समय जारी है। ये एक ऐसा सेल है जिसके तहत आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे सभी बैचेस को ले सकते हैं। स्पेशली जो हमारा जीएस फाउंडेशन का नया बैच है वो 20 मई को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 15 मई तक ये पूरा सेल चलेगा। आपके पास मौका है इसको सबसे कम दाम पर लेने का, क्योंकि इसमें आपको सभी लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, 18 बुक्स जो होते हैं यूपीएससी के वो दिए जाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है किसी भी कोर्सेज में वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखो, सूरज पर कुछ ऐसा इवेंट होता है, इवेंट बेसिकली आप समझिए एक्सप्लोजन होता है जब बहुत बड़ा, इसकी वजह से बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और वो धरती के ऊपर इंपैक्ट करती है। और जब ये इंपैक्ट करती है तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि हमारे धरती पर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स वगैरह हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाए, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कई सारे जो सैटेलाइट्स हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाए, तो काफी कुछ यहां पर हो सकता है। तो बेसिकली सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो सोलर स्टॉर्म की जो हम बात करते हैं ना, ये स्टार्ट कैसे होता है? इट इज बेसिकली ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑन सन। ये सन के ऊपर काफी बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और ये जो एक्सप्लोजन है इसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो एक्सप्लोजन होता है इसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है और ये इतना भयानक होता है ना, आप समझिए बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फट रहे हो। आप समझ सकते हैं कितना भयानक होता होगा। तो ये सोलर फ्लेयर होता है। और सोलर फ्लेयर के साथ साथ क्या है कि यहां पर काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम चार्ज्ड प्लाज्मा कह सकते हैं। ह्यूज स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड प्लाज्मा ये भी आपका रिलीज होता है और इसी को हम कहते हैं एक तरह से कोरोनल मास इजेक्शन। मतलब कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो आप समझिए कि मिलियंस ऑफ माइल्स पर आवर के स्पीड से ये जाती है और धरती को ये हिट कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अभी हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली नासा की जो सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने पिछले 2 दिनों में 2 बड़े एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व किया सूरज के ऊपर। और ये बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ था फ्राइडे और सैटरडे को। यहां पर आप देख सकते हो नासा की तरफ से ट्वीट किया गया है, द सन एमिटेड 2 स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स ऑन 10th May एंड 11th May। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है इसको मेजर कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हो सकता है कि मान लो सूरज पर कोई जो एक्सप्लोजन होगा वो हो सकता है छोटा हो, कोई एक्सप्लोजन हो सकता है जैसे बड़ा हो। जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखोगे जो रिलीज किया गया है नासा के द्वारा, ये पहला वाला पिक्चर है, ये 10th May को यहां पर एक्सप्लोजन हुआ था और आप खुद देख सकते हैं ये काफी बड़ा है। और ये राइट साइड में आप देख पाओगे ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा देखने को मिलेगा और ये 11th May को हुआ था। तो जो पहला वाला पिक्चर है ना 10th May को, इसको मेजर किया गया है x 5.8 और जो दूसरा वाला है इट इज x 1.5। अब क्वेश्चन ये है कि x 1.5 x 5 ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, x क्लास डिनोट करता है मोस्ट इंटेंस फ्लेयर। जैसे कि मान लो अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ तो इसको B, C, M और X अलग अलग हिस्से में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो B से C की तरफ गया, C से M की तरफ गया, फिर X, तो ये X अगर वाला है तो ये सबसे इंटेंस फ्लेयर होगा। अब X के अंदर भी क्या है ना कि यहां पर अलग अलग नंबर दिया गया है, X 1, 2, 3, 4, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा ना ये नंबर ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आई होप आप समझ पा रहे होगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि X1 और X2 में क्या डिफरेंस है, तो जो X2 वाला होगा ना वो X1 से डबल होगा और जो X3 वाला एक्सप्लोजन होगा वो X1 से ट्रिपल होगा।
आई होप आप ये चीज समझ गए होगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है और धरती को हिट करती है, तो इसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो भी इंपैक्ट हो जाते हैं कई बार। और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतना ज्यादा इंपैक्ट आपको धरती पर मिलेगा। और इसकी वजह से अल्टीमेटली आप समझिए, अगर हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह इंटरप्ट होंगे, अगर वो डैमेज हो जाएंगे, तो हमारा जो जीपीएस नेविगेशन हो गया, मोबाइल फोन सिग्नल हो गया, सैटेलाइट टीवी सिग्नल हो गया, ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। और कई बार तो एक्सप्लोजन इतना भयंकर होता है कि आप समझिए जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स है ना, वो एक्सप्लोड हो सकते हैं धरती पर, क्योंकि यहां पर अचानक से जो पावर लाइन है वो बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेयर नहीं कर पाता है और कई बार ट्रांसफॉर्मर्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं इस तरह के सोलर स्टॉर्म की वजह से। अब इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर एलॉन मस्क की तरफ से भी ट्वीट किया गया। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मेजर जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म हैपनिंग राइट नाउ, Starlink satellites are under a lot of pressure but holding up so far। मैं आपको बता दूं, एलॉन मस्क का जो Starlink वाला है ना, वो बेसिकली आप देखिए तो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसके द्वारा। तो अभी इनके छोटे छोटे कई सारे सैटेलाइट्स हैं, लगभग 6000 के सैटेलाइट Starlink के आपको धरती को जो है आपका ऑर्बिट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो मकसद तो इनका वैसे ये है कि 6000 से इसको 30,000 से ऊपर ले जाया जाए, ताकि पूरे दुनिया में सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट दिया जाए। तो यहां पर एलॉन मस्क ने यही कहा है कि जिस प्रकार का ये मैग्नेटिक स्टॉर्म आया है बहुत भयानक है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर है। अभी तक के लिए वो बच रखे हैं, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है आगे चलकर। अगर ये स्टॉर्म और ज्यादा हुआ तो ये और भयानक हो सकता है और पूरी तरह से सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2003 में सबसे पावरफुल मतलब आज के डेट में हम बात करते हैं ना, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं सन को, तो यहां पर क्योंकि 100 साल पहले हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे हम सन को ऑब्जर्व कर सकें। आज के डेट में तो काफी सारी चीजें हैं। तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जर्व किया गया है अभी तक का सबसे भयानक वो 2003 में था, जब X28, जस्ट इमेजिन, आज हम बात कर रहे हैं X5.8 की, ठीक है, जो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन 2003 में तो X28 जितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, सोलर स्टॉर्म हिट किया था धरती को। अगेन ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये 2003 का ही है और ये आप देखिए यहां पर कितना भयानक एक्सप्लोजन हुआ है। और इसकी वजह से हमारी जो सैटेलाइट्स के सेंसर्स वगैरह हैं वो एक तरह से काफी डिसरप्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे, सिग्नल्स वगैरह गायब हो गया था, काफी इश्यूज आया था। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय सोलर साइकिल का मैक्सिमम, सोलर साइकिल आई एम श्योर आप सबको पता होगा क्या होता है कि 11 साल का सोलर साइकिल होता है। तो जिसकी वजह से क्या है ना कि यहां पर जो मैग्नेटिक पोल है वो फ्लिप हो जाता है। ये जैसे ऊपर को हम नॉर्थ पोल कहते हैं ना धरती पे और नीचे साउथ पोल कहते हैं, ये सूरज में क्या होता है हर 11 साल में ये फ्लिप होता रहता है। और अभी 2024 में आपको बता दूं, अप्रैल से लेकर जून के बीच में ये एक्चुअली फ्लिप हो रहा है। इस समय सूरज का जो पोल है वो फ्लिप करने के प्रोसेस में चल रहा है। तो जो नॉर्थ वाला पोल है वो साउथ हो जाएगा और साउथ का पोल नॉर्थ हो जाएगा। तो इसे ऐसा कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ इस समय क्या होता है जब ये फ्लिप हो रहा होता है तो यहां पर काफी सारा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो सोलर स्टॉर्म है वो धरती की तरफ आता है। तो एक्चुअल में इस समय वही चीज चल रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और इस तरह के डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये जो सोलर स्टॉर्म आता है इसकी वजह से कुछ दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन एक जो चीज है जो काफी ज्यादा लोगों के लिए देखने लायक होता है वो होता है आपका ऑरोराज। और मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर आप देख रहे हो ना नीचे का, ये लद्दाख का। यूजुअली लद्दाख में आपको ऐसा ऑरोराज देखने को नहीं मिलते हैं। वो ज्यादातर जो हायर लैटिट्यूड्स वाले कंट्रीज होते हैं ना, जैसे आइसलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह हो गए, कनाडा के ऊपर हो गया, तो वहां पर आपको ज्यादातर ये ऑरोराज देखने को मिलते हैं। मतलब जितना आप पोल के साइड हो जाओगे ना, धरती के नॉर्थ पोल साइड, उतना ज्यादा आपको ऑरोराज देखने को मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि जो सूरज की तरफ से चार्ज्ड पार्टिकल्स आ रहे हैं ना धरती की तरफ, तो जो हमारा आयोनोस्फीयर है वो भी चार्ज है, तो वहां पर जो इंटरैक्ट करते हैं इसकी वजह से आपको अलग अलग कलर के जो लाइट्स हैं एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। और भारत में मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में 2 कैमराज फिट किए हुए हैं। कैमरा बेसिकली एक है स्काई कैमरा, वो मिलेगा आपको हेनले में, ठीक है, और दूसरा है आपका पैंगोंग सो लेक के पास ही जो है मेरक जगह है, वहां पर ये कैमरा सेटअप किया गया है। और वहीं पर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, उसको भी प्रपोज किया गया है कि वहां पर सेटअप किया जाएगा। तो उसने ये ऑब्जर्व किया था। और बाकी दुनिया भर में भी आप देख सकते हो, कहीं पर पिंक लाइट, कहीं पर ग्रीन लाइट, इस तरह के अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। देखिए मेरा भी बड़ा मन है कभी मैं जाऊं इस चीज को देखूं।
तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस सोलर स्टॉर्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसकी चर्चा क्यों चल रही है इतनी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्योंकि हम सूरज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो एक्लिप्स के टाइम, ध्यान रखिएगा नॉर्मल टाइम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब भी एक्लिप्स होता है उस समय आप सूरज के कौन से हिस्से को देख सकते हो, ठीक है, कौन सा सूरज का हिस्सा दिखता है बेसिकली एक्लिप्स के समय, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समर सेल के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन बैच या फिर अभी हमारा दिल्ली के करोल बाग में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा, तो अगर आप हो और लेना चाहते हो ऑफलाइन बैच में वो भी ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।